रात के ठीक 2:15 बजे बिल्डिंग के पुराने और लगभग भुला दिए गए कॉरिडोर में लगा सीसीटीवी कैमरा अचानक अपने आप ऑन हो जाता है, जबकि उस समय वहां कोई ड्यूटी पर नहीं था। स्क्रीन पर सब कुछ सामान्य दिखता है, टूटी दीवारें, हल्की टिमटिमाती लाइट और गहरा सन्नाटा। लेकिन कुछ सेकंड बाद कैमरे के कोने में एक हल्की सी हरकत होती है, जैसे कोई परछाई धीरे धीरे सड़क रही हो। शुरुआत में लगता है कि शायद कैमरे की गड़बड़ी होगी, लेकिन वो चीज़ धीरे धीरे साफ होने लगती है। उसका आकार इंसान जैसा तो है, मगर चाल अजीब है, जैसे वो ज़मीन पर चल नहीं रही बल्कि फिसल रही हो। और सबसे डरावनी बात, उसके पैरों की कोई परछाई नहीं दिख रही थी। कैमरा अचानक हल्का सा हिलता है, जैसे किसी ने उसे छुआ हो, और उसी पल वो चीज़ रुक जाती है। फिर बहुत धीरे धीरे अपना सिर कैमरे की तरफ घुमाती है, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह धुंधला, बिना आंखों के, बिना किसी पहचान के, सिर्फ एक काला खालीपन। तभी रिकॉर्डिंग में एक हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई बहुत दूर से फुसफुसा रहा हो, देख लिया। और अचानक स्क्रीन कुछ सेकंड के लिए ब्लिंक करती है। जब वापस आती है तो वो परछाई कैमरे के बिल्कुल पास खड़ी होती है, इतनी पास कि पूरा फ्रेम उसी से भर जाता है। और फिर बिना किसी चेतावनी के कैमरा अपने आप बंद हो जाता है, जैसे उसने कुछ ऐसा कैद कर लिया हो जिसे दिखाना ही नहीं चाहिए था। अगली सुबह जब सिक्योरिटी रूम खोला गया तो वहां काम करने वाला गार्ड पूरी रात की रिकॉर्डिंग देखकर जड़ हो गया, क्योंकि कैमरा जो खुद ब खुद ऑन हुआ था वो सिस्टम में ऑफ ही दिख रहा था। फिर भी फुटेज मौजूद थी, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे रिकॉर्ड किया हो। गार्ड ने डरते डरते वीडियो दोबारा चलाया, और इस बार उसने कुछ ऐसा नोटिस किया जो पहले नहीं दिखा था। जब वो परछाई कैमरे के पास आई थी, उसके पीछे दीवार पर कई और आकृतियां उभर रही थीं, जैसे वो अकेली नहीं थी। और अचानक स्क्रीन के कोने में एक टाइम स्टैम्प बदलने लगता है, 2:13 से 2:14, फिर वापस 2:13, जैसे समय खुद फंस गया हो। गार्ड के हाथ कांपने लगे। तभी अचानक कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई और पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। सिर्फ मॉनिटर की नीली रोशनी जल रही थी, और उसी रोशनी में उसने देखा वही परछाई अब सीसीटीवी के अंदर नहीं बल्कि उसके पीछे खड़ी थी। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कुछ भी नहीं था। फिर मॉनिटर पर एक तेज झिलमिलाहट होती है और स्क्रीन पर अचानक एक नया फ्रेम उभरता है, जिसमें गार्ड खुद दिख रहा था, उसी कमरे में खड़ा हुआ। लेकिन वो फुटेज लाइव नहीं थी, क्योंकि उस वीडियो में गार्ड धीरे धीरे कैमरे की तरफ बढ़ रहा था, और उसके चेहरे पर वही खाली अजीब मुस्कान थी जो उस परछाई की थी। गार्ड की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसने तुरंत ये फुटेज अपने सीनियर और पुलिस को दिखाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही सिस्टम को दोबारा खोला गया, वो वीडियो फाइल अपने आप अलग अलग हिस्सों में टूटने लगी, जैसे कोई उसे डिलीट करने की कोशिश कर रहा हो। फिर भी किसी तरह उसे चलाया गया, और इस बार जो दिखा उसने सबको सन्न कर दिया। वीडियो में सिर्फ गार्ड ही नहीं था, बल्कि उसके पीछे वही कॉरिडोर भी दिख रहा था, जबकि वो असल में सिक्योरिटी रूम में खड़ा था, जैसे दोनों जगहें एक दूसरे में मिल रही हों। तभी वीडियो में गार्ड का दूसरा रूप कैमरे के बिल्कुल पास आता है और बहुत धीमी आवाज में कहता है, अब समझ आया, ये बाहर नहीं अंदर आ चुका है। कमरे में मौजूद असली गार्ड ये सुनकर चीख उठता है, क्योंकि उसी वक्त उसे अपने कंधे पर किसी के ठंडे हाथ का एहसास होता है। वो पलट कर देखता है, और इस बार सच में कोई था, एक धुंधली सी आकृति, वही बिना चेहरे वाली परछाई, जो अब कैमरे में नहीं बल्कि हकीकत में उसके सामने खड़ी थी। पुलिस वाले तुरंत उस दिशा में दौड़ते हैं, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचते हैं, वो चीज हवा में घुल जाती है, सिर्फ एक ठंडी सिहरन छोड़कर। तभी अचानक सभी सीसीटीवी स्क्रीन एक साथ ऑन हो जाती हैं, और हर स्क्रीन पर अलग अलग एंगल से वही गार्ड दिखाई देता है। लेकिन हर एक में उसका चेहरा थोड़ा थोड़ा बदल रहा था, और आखिरी स्क्रीन में उसका चेहरा पूरी तरह गायब हो चुका था, बिल्कुल उसी परछाई की तरह। अब हालात पूरी तरह काबू से बाहर जा चुके थे। पूरी बिल्डिंग को तुरंत सील कर दिया गया, लेकिन जो कुछ अंदर हो रहा था वो किसी भी नियम या समझ से परे था। सभी सीसीटीवी स्क्रीन अपने आप चालू हो जाती हैं, और इस बार हर कैमरे में अलग अलग लोग दिखाई देते हैं, कुछ पुराने, कुछ अनजान, जैसे ये जगह सालों से किसी को अपने अंदर कैद करती आ रही हो। तभी एक आखिरी फुटेज सामने आती है, जिसमें वो गार्ड जो अब तक जिंदा था, धीरे धीरे उसी कॉरिडोर में चलता हुआ नजर आता है। उसके कदम उसके अपने नहीं लग रहे थे, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। वो रुकता है, सीधे कैमरे की तरफ देखता है और एक अजीब खोखली आवाज में बोलता है,
अब ये जगह खाली नहीं रहेगी। तभी उसके पीछे वही काली परछाई उभरती है, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं होती। उसके आसपास दर्जनों धुंधली आकृतियां घूम रही होती है, जैसे सब मिलकर उसे अपने अंदर समेट रही हों। और अचानक गार्ड का शरीर हवा में उठता है और स्क्रीन के अंदर खिंच जाता है, जैसे वो खुद उस दुनिया का हिस्सा बन गया हो। अगले ही पल सारी स्क्रीन्स ब्लैक हो जाती हैं, लेकिन कुछ सेकंड बाद एक आखिरी मैसेज उभरता है। रिकॉर्डिंग सेव हो चुकी है, अगला देखने वाला तैयार रहे। और हैरानी की बात ये थी कि ये फुटेज किसी एक सिस्टम में नहीं, बल्कि हर उस डिवाइस में अपने आप पहुंचने लगी जिसने कभी भी उस बिल्डिंग के कैमरों से कनेक्ट होने की कोशिश की थी। और तब से जो भी इसे देखता है वो यही कहता है। रात के ठीक 2:13 पर उसके कमरे के किसी कोने में भी वही परछाई खड़ी होती है, चुपचाप इंतजार करते हुए।